साल 1900 पर्ट रिवर के घने जंगलों में रॉच थेरियोनल्ट का संप्रदाय अब एक आतंक का साम्राज्य बन चुका था। अनुयायियों की आंखों में केवल एक ही चमक थी, थेरियोनल्ट की दी हुई उपासना की। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में छाई होती, तब अनुयायी अपनी दिनचर्या में जुट जाते। खेती, निर्माण और अन्य शारीरिक श्रम में लगे रहने के बावजूद उनके मन में एक अजीब सा खौफ था। यह खौफ थेरियोनल्ट की कठोरता से उपजा था, जिसने उन्हें एक कठपुतली बना दिया था। उन्हें यह विश्वास दिला दिया गया था कि केवल थेरियोनल्ट ही उन्हें इस नश्वर संसार के पापों से मुक्त कर सकता है। संप्रदाय में अनुशासन का एक कठोर नियम था। हर अनुयायी को दिन भर काम करना पड़ता था और भोजन की मात्रा इतनी सीमित होती कि वे हमेशा कमजोर और थके हुए रहते। इस तरह थेरियोनल्ट ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से निर्बल बना दिया था। अगर कोई अनुयायी गलती करता तो उसे सजा दी जाती। थेरियोनल्ट ने खुद को न्यायाधीश और जल्लाद दोनों बना लिया था। सजा के तौर पर कोड़ों से मारना, भूखा रखना या कभी कभी शरीर के किसी अंग को जलाना आम बात हो गई थी। अनुयायी डर के मारे चुप रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि थेरियोनल्ट की नजर हमेशा उन पर रहती थी। रात का समय आते ही संप्रदाय के लोग गुप्त अनुष्ठान करने लगते। थेरियोनल्ट अपने डार्क वेब संपर्कों से मिली खतरनाक किताबों से कुछ मंत्र पढ़ता। ये मंत्र अनुयायियों को एक ट्रांस जैसी स्थिति में ले जाते, जहां वे बिना किसी सवाल के थेरियोनल्ट की बातों को स्वीकार कर लेते। संप्रदाय के अनुयायी समझते थे कि यह सब उनके उद्धार के लिए हो रहा है, जबकि असल में यह सब थेरियोनल्ट की शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका था। थेरियोनल्ट का डार्क वेब से जुड़ाव अब केवल धन और शक्ति तक सीमित नहीं था। उसने वहां से कुछ खतरनाक लोगों से संपर्क स्थापित कर लिया था, जो उसे गुप्त व्यापार और तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी देते थे। इस संपर्क के जरिए थेरियोनल्ट ने कई अपराधियों और काले जादू में रुचि रखने वाले लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया था। कुछ अमीर ग्राहक उसके अनुष्ठानों को देखने के लिए गुप्त रूप से जंगल में आने लगे थे। ये लोग संप्रदाय के अंधे भक्तों को अमानवीय परीक्षणों के लिए खरीदते। यह व्यापार थेरियोनल्ट के लिए एक नया मार्ग खोल चुका था, एक ऐसा मार्ग जो रक्त और भय से भरा था। हालांकि संप्रदाय के सभी अनुयायी अंधभक्ति में डूबे नहीं थे। कुछ लोग अंदर ही अंदर इस तानाशाही से परेशान हो चुके थे। उनमें से एक था गैब्रियल, जो पहले थेरियोनल्ट का कट्टर अनुयायी था, मगर अब उसके अत्याचारों से तंग आ चुका था। गैब्रियल को संप्रदाय की एक महिला अनुयायी मारियन से प्यार हो गया था, लेकिन थेरियोनल्ट ने उसे अपने लिए चुन लिया था और मारियन को संप्रदाय के नियमों के नाम पर अपना बना लिया। गैब्रियल इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रहा था। उसके मन में थेरियोनल्ट के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलने लगी थी। एक रात जब बाकी अनुयायी सो रहे थे, गैब्रियल ने चुपचाप अपने तंबू से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उसने जंगल में छिपे एक पुराने रास्ते का इस्तेमाल कर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर तभी पहरेदारों ने उसे देख लिया। गैब्रियल की यह कोशिश उसकी अंतिम कोशिश साबित हुई। थेरियोनल्ट को जब इस बात का पता चला तो उसने बिना देर किए एक कठोर फैसला लिया। उसने गैब्रियल को सबके सामने लाने का आदेश दिया। गैब्रियल को एक बड़े लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया। थेरियोनल्ट ने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में बोला, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। गैब्रियल को उसके सामने लाया गया। उसकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। थेरियोनल्ट ने जलती हुई मशाल उठाई और धीरे धीरे गैब्रियल के शरीर पर जलन पैदा करने लगा। गैब्रियल दर्द से चीख रहा था, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। सब डर के मारे चुप खड़े थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, मगर वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनका हश्र भी गैब्रियल जैसा ही होगा। गैब्रियल की दर्दनाक मौत ने संप्रदाय में आतंक का एक नया स्तर स्थापित कर दिया। गैब्रियल की मौत के बाद संप्रदाय के लोग और भी डर गए। अब कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता था। थेरियोनल्ट ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठ जाए, वह ईश्वर है और उसके खिलाफ जाने का मतलब है मौत। लेकिन इस संप्रदाय में कुछ और लोग थे जो अंदर ही अंदर इस क्रूरता के खिलाफ खड़े होने की योजना बना रहे थे। वे गैब्रियल की मौत को एक संकेत मानते थे, एक ऐसा संकेत जो उन्हें यह बताता था कि अब और चुप रहना संभव नहीं है।
जंगल में एक गुप्त सभा बुलाई गई। इस सभा में कुछ अनुयायी शामिल हुए जो थेरियोनल्ट के अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटा चुके थे। उनमें से एक था लुकास, जो गैब्रियल का करीबी दोस्त था। लुकास ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे अंदर जो डर बैठा है वह हमें कमजोर बना रहा है। हमें अब और चुप नहीं रहना चाहिए। गैब्रियल की मौत के बाद हमें यह समझ लेना चाहिए कि थेरियोनल्ट हमारी आत्मा को मार रहा है। अगर हम चुप रहे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अन्य अनुयायी लुकास की बातों से प्रभावित हुए। वे समझने लगे थे कि अगर वे एकजुट होकर थेरियोनल्ट का सामना करें तो शायद वे अपने जीवन को बचा सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वे थेरियोनल्ट के खिलाफ एक योजना बनाएंगे, लेकिन यह योजना आसान नहीं थी। थेरियोनल्ट की नजरें हमेशा उन पर होती थीं और किसी भी तरह की बगावत को वह बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बीच थेरियोनल्ट अपने डार्क वेब संपर्कों के जरिए और भी खतरनाक लोगों से जुड़ता जा रहा था। वह अपने अनुयायियों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें और भी ज्यादा डराने लगा। उसने अपने अनुष्ठानों में और भी अधिक खतरनाक मंत्रों का समावेश करना शुरू कर दिया। इन मंत्रों का उद्देश्य अनुयायियों को और भी अधिक नियंत्रण में रखना था। थेरियोनल्ट ने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिला दिया था कि केवल वही उन्हें इस भयंकर अंधकार से बाहर निकाल सकता है। लेकिन लुकास और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी योजना को गुप्त रखा और एकजुट होकर थेरियोनल्ट के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे एक रात, जब थेरियोनल्ट अपने अनुष्ठान में व्यस्त होगा, तब उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। यह एक खतरनाक योजना थी, लेकिन उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। रात का अंधेरा छाने लगा। संप्रदाय के लोग अपने अपने तंबुओं में सोने लगे। थेरियोनल्ट ने अपने अनुष्ठान के लिए एक विशेष स्थान चुना था, जहां वह अपने अनुयायियों को और भी अधिक प्रभावित करने के लिए मंत्र पढ़ने वाला था। लुकास और उसके साथी चुपचाप उस स्थान की ओर बढ़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे जानते थे कि यह उनकी अंतिम कोशिश है। अगर वे सफल होते हैं तो शायद वे अपने जीवन को बचा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने थेरियोनल्ट के अनुष्ठान के स्थान के पास पहुंचा, उन्होंने देखा कि थेरियोनल्ट अपने अनुयायियों के सामने खड़ा है और उसके हाथ में जलती हुई मशाल है। वह मंत्र पढ़ रहा था और अनुयायी उसके चारों ओर बैठे थे, जैसे कि वह कोई देवता हो। लुकास ने अपने साथी को इशारा किया कि वे आगे बढ़ें। उन्होंने धीरे धीरे थेरियोनल्ट के पीछे जाकर उसे पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, थेरियोनल्ट ने अचानक मुड़कर उन्हें देख लिया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम लोग मेरे खिलाफ गए हो? उसने गरजते हुए कहा। लुकास और उसके साथी घबरा गए, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। हम तुम्हारे अत्याचारों के खिलाफ खड़े हुए हैं थेरियोनल्ट, अब और नहीं। थेरियोनल्ट ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मेरे खिलाफ खड़े होने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। उसने अपनी मशाल को लुकास की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी उसके अनुयायियों ने उसे रोकने की कोशिश की। संग्राम शुरू हो गया। लुकास और उसके साथी थेरियोनल्ट के अनुयायियों से भिड़ गए। यह एक भयानक लड़ाई थी जिसमें नफरत और डर का मिश्रण था। अनुयायी अपने गुरु के प्रति अंध भक्ति में लिपटे थे, जबकि लुकास और उसके साथी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई के बीच लुकास ने थेरियोनल्ट को पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। अब तुम खत्म हो चुके हो, उसने चिल्लाया, लेकिन थेरियोनल्ट ने अपनी चालाकी से खुद को मुक्त कर लिया। उसने लुकास के चेहरे पर एक खौफनाक हंसी के साथ देखा और बोला, तुम नहीं जानते कि तुम किससे लड़ रहे हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली आतंक क्या होता है। उसने एक खतरनाक मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अनुयायी एकत्रित होकर थेरियोनल्ट के चारों ओर खड़े हो गए, जैसे कि वे उसे बचाने के लिए तैयार हों। लुकास को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि वे पीछे हटें, लेकिन यह संभव नहीं था। थेरियोनल्ट ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे लुकास और उसके साथियों को पकड़ लें। अब यह स्पष्ट था कि थेरियोनल्ट ने अपने अनुयायियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। लुकास और उसके साथी एक जाल में फंस चुके थे। जब सब कुछ खत्म हो गया, थेरियोनल्ट ने अपने अनुयायियों को संबोधित किया, देखो, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपनी मशाल को लुकास की ओर बढ़ाया
और अंधेरे में उसकी हंसी गूंज उठी। लुकास ने अपने साथियों की ओर देखा और उनके चेहरे पर डर की छाया थी। यह समझ में आ गया था कि आतंक का साम्राज्य अब और भी मजबूत हो चुका था। गैब्रियल की मौत के बाद लुकास और उसके साथियों की कोशिशें भी बेकार साबित हो गईं। थेरियोनेल्ट ने अपने अनुयायियों के मन में इतना डर भर दिया था कि अब कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। संप्रदाय का आतंक और भी गहरा हो गया। लुकास और उसके साथी अब एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे, खुद को बचाने की चुनौती। इस बीच थेरियोनेल्ट ने अपने डार्क वेब संपर्कों के जरिए अपने साम्राज्य को और भी मजबूत करने की योजना बनाई। उसने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिला दिया कि केवल वही उन्हें इस भयंकर अंधकार से बाहर निकाल सकता है। लेकिन लुकास और उसके साथी अब और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे फिर से कोशिश करेंगे और इस बार वे थेरियोनेल्ट का सामना करेंगे। यह संघर्ष अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संप्रदाय के सभी अनुयायियों के लिए था। एक नई सुबह आने वाली थी और वे इसे सुनिश्चित करने के लिए तैयार थे। आतंक का साम्राज्य अब और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई उम्मीद भी जगी थी। लुकास और उसके साथी जानते थे कि उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ना होगा, और यह लड़ाई अब केवल उनकी नहीं बल्कि सभी की हो चुकी थी। क्रमशः अगले एपिसोड में खून से लिखी कहानियां।